पूजा का पाप घाट। ईडी ने पूजा सिंघल के खिलाफ कार्रवाई की और उसके बाद परत दर परत भ्रष्टाचार के एक से बड़े एक खुलासे होते चले जा रहे हैं। आज न्यूज 11 भारत पर बालू घाट को लेकर एक बड़ा खुलासा होने वाला है, जिसमें पूजा सिंघल ने किस तरह से नियमों को पहले सख्त किया और उसके बाद फिर नियमों में ढील देकर वहां से भी पैसों की उगाही की है। हम वो तमाम रिपोर्ट, तमाम सबूत आपके सामने रखेंगे। तो ईडी के रडार पर आए पूजा एंड कंपनी पर न्यूज 11 भारत आज एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा है। खान सचिव पूजा सिंघल एंड कंपनी ने बालू घाट की बंदोबस्ती के नाम पर बड़ा खेल खेला है। इस काले खेल में कई जिले के डीसी और डीएमओ के हाथ भी रंगे हुए हैं। पैसों के लिए नियमों को ताक पर रखकर बालू घाट को लेकर पर्यावरण क्लियरेंस दिया गया। पूरा मामला गढ़वा के खोखा बालू घाट की बंदोबस्ती से जुड़ा हुआ है। देखिए बालू की बंदोबस्ती पर न्यूज 11 भारत का सबसे बड़ा खुलासा। पूजा एंड कंपनी पर एक और बड़ा खुलासा। बालू घाट की बंदोबस्ती के नाम पर बड़ा खेल। खान सचिव पूजा सिंघल की मिलीभगत से खेल। काले खेल में डीसी और डीएमओ भी शामिल। ईडी के रडार पर आए पूजा एंड कंपनी की कारस्तानी की लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। न्यूज 11 भारत आज पूजा एंड कंपनी के एक और काले खेल का खुलासा करने जा रहा है। न्यूज 11 भारत आज खान सचिव पूजा सिंघल और उनके सहयोगियों के काले कारनामों का सबूत भी दिखाने जा रहा है। आज हम परत दर परत उनके काले कारनामों की पोल खोलने जा रहे हैं। देखिए पैसों के लिए खान सचिव पूजा सिंघल ने पहले कैसे नियमों को सख्त किया और फिर पैसों के लिए कैसे अपने ही बनाए नियम की धज्जियां उड़ाए। पूरा खेल बालू घाट की बंदोबस्ती से जुड़ा है, लेकिन सबसे पहले बालू घाटों की बंदोबस्ती और उसके लिए पर्यावरण क्लियरेंस के नियम को समझिए। पूजा एंड कंपनी का काला खेल। बालू घाट के बंदोबस्ती के 180 दिन के भीतर पर्यावरण क्लियरेंस जरूरी, लेकिन कई बालू घाट संचालकों ने 180 दिन के बाद भी डीसी से पट्टा लिया। 7 मार्च 2022 को खान सचिव पूजा सिंघल के निर्देश पर पत्र जारी। पत्रांक 488 द्वारा खान निदेशक अमित कुमार ने जारी किया पत्र। 180 दिन बाद पर्यावरण क्लियरेंस लेने वालों का पट्टा रद्द करने के निर्देश। पत्र के आलोक में डीएमओ ने कई बालू घाटों के पट्टे को रद्द कर दिया। 180 दिन यानी 6 महीने बाद पर्यावरण क्लियरेंस लेने वालों का पट्टा रद्द। लेकिन अब पैसों की खान सचिव पूजा सिंघल का कारनामा देखिए कैसे पूजा ने पैसों के लिए अपने ही नियम की धज्जियां उड़ा डाली। पूजा एंड कंपनी का काला खेल। गढ़वा के खोखा बालू घाट की बंदोबस्ती गंगा कावेरी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को 4 जुलाई 2015 को गंगा कावेरी कंस्ट्रक्शन को बालू घाट की हुई बंदोबस्ती 16 फरवरी 2022 यानी करीब 7 साल बाद फिर मिला पर्यावरण क्लियरेंस। तमाम कायदे और कानून को दरकिनार कर पर्यावरण क्लियरेंस। 10 से 15 करोड़ घूस लेकर पूजा सिंघल के निर्देश पर पर्यावरण क्लियरेंस। पूजा सिंघल के निर्देश पर डीसी और डीएमओ ने बालू घाट की बंदोबस्ती की, यानी बालू घाट की बंदोबस्ती और फिर पर्यावरण क्लियरेंस को लेकर खान सचिव ने पहले 6 महीने का डेडलाइन तय किया, लेकिन पैसे मिले तो कायदे कानून खत्म। 6 महीने क्या 6 साल बाद भी पर्यावरण क्लियरेंस। नीलामी वित्तीय वर्ष 2015 में हुई थी। उसके आधार पर उसका LOI निर्गत किया गया था। उस समय नियम आया था कि जिसका 6 महीना के अंदर रूल जब आया, उससे 6 महीना के अंदर ये पर्यावरणीय सहमति नहीं लाता है तो उसको LOI को रद्द समझा जाएगा। उसके बाद नियम आया कि जो 6 महीना के अंदर पर्यावरणीय सहमति नहीं दे पाए हैं, उनका गुण दोष के आधार पर माइंस कमिश्नर कोर्ट में समीक्षा किया जाएगा। तो इस मामले में कोर्ट को
के कोर्ट में माइंस कमिश्नर के कोर्ट में समीक्षा हुआ, वहाँ रिवीजन केस फाइल हुआ था। कोर्ट का जो डिसीजन हुआ कि नहीं, इनका LOI जो है अभी बरकरार रहेगा, उसके बाद जो है उनको पर्यावरणीय सहमति मिली। पर्यावरणीय सहमति मिलने के बाद ही उनको घाट बंदोबस्त। सवाल ये है, जब 6 महीने में पर्यावरण क्लियरेंस जरूरी था तो फिर 6 साल बाद कैसे मिला पर्यावरण क्लियरेंस? क्या पैसे के लिए खान सचिव पूजा सिंघल ने अपने ही नियमों की धज्जियां उड़ाई? क्या पैसे दो पर्यावरण क्लियरेंस लो का काला खेल चला रही थी पूजा सिंघल? पूजा सिंघल के इस काले खेल में और कौन कौन है शामिल? अब बालूघाट की बंदोबस्ती का ये काला खेल भी ईडी के रडार पर है। बालू बंदोबस्ती का ये खेल भी ईडी जांच की जद में आ सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कड़वा से आशीष की रिपोर्ट। तो ईडी ने कार्रवाई शुरू की और उसके बाद परत दर परत भ्रष्टाचार की जितनी इमारतें हैं वो ढहती चली जा रही हैं, चाहे वो किरूबुरु के लॉ एस्क की बात करें या फिर गढ़वा के बालूघाटों के बंदोबस्ती की। हर जगह भ्रष्टाचार नजर आ रहा है और इस बालूघाट की बंदोबस्ती के पूरे खेल में पहले नियमों को सख्त बनाया गया और उसके बाद जिसे बालूघाट देना था, जिसने पैसे दिए, जिसने ऊंचा दाम लगाया, जिसने ऊंची बोली लगाई, उसे नियमों को शिथिल करते हुए उसे बालूघाटों की बंदोबस्ती दे दी गई है। सीधे चलेंगे अपने सहयोगी आशीष के पास, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की, एक शुरुआत की, एक आगाज किया और उसके बाद से लगातार भ्रष्टाचार के तमाम मामले देखने को मिल रहे हैं झारखंड के हर कोने से और हर मामले का कनेक्शन कहीं ना कहीं पूजा सिंघल एंड कंपनी से जुड़ता चला जा रहा है। आपके जिले में जो बालूघाटों की बंदोबस्ती हुई है उसमें कहीं ना कहीं पहले नियमों को सख्त किया गया, फिर जिसने ऊंची बोली लगाई, जिसने ज्यादा पैसे ऑफर किए, उसके लिए नियमों को ताक पर रखकर बंदोबस्ती उसके नाम कर दी गई। देखिए, मामला 26 जून 2015 का है, जिस समय जो कंपनी था उसका नाम मैं बता दूं कि गंगा कावेरी कंस्ट्रक्शन के नाम से कंपनी था, उसको उसमें बंदोबस्ती का दिया गया था। लेकिन चूंकि वो पर्यावरण क्लियरेंस नहीं दे पाया और इसका एक नियम है कि पर्यावरण क्लियरेंस अगर 3 महीने के अंदर आप नहीं दे पा रहे हैं, 3 से 6 महीने के अंदर आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका जो भी बंदोबस्ती का जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस अपने आप खुद रद्द हो जाता है। अब मैं बता दूं, खोखा बालू घाट एक ऐसा घाट है जहाँ पे 10 किलोमीटर जो रेडियस है, वो चूंकि 3 स्टेट उस जगह है, झारखंड, बिहार के साथ उत्तर प्रदेश, ये 3 स्टेट है। तो वहां पे मैं बात करूं तो एक जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेक्चुअरी के नाम से जो इको जो पॉइंट है, उस पॉइंट के माना जाता है कि 10 किलोमीटर के अंदर कोई भी हम ऐसा बालू घाट या कोई भी इस तरह से उठाव हम नहीं कर सकते हैं या बंदोबस्ती नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच में चूंकि जो डिस्टेंस बताया गया है 4 से 5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, और इस बीच में इस तरह से दे देना, और 2015 का जो जून का है उसके 1 करोड़ कुछ लाख की जो बोली लगी थी, उसको कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए की घाटा कर सकते हैं। जहां 1 करोड़ की बात है, आज 50 अगर देखा जाए तो जो बालू का क्षेत्र है वो 50 करोड़ का बात हो सकता है। लेकिन आप सीधा उसी पे 2022 में सीधा उसको फिर से आप उसी कंपनी देते हैं, जबकि उसका जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर भी चेंज है, कोई और डायरेक्टर है। तो तमाम बातें कर सकते हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घपला है, बहुत बड़ा गोलमाल है इसमें। और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जो पूजा सिंघल के है, जो ये खनन विभाग से जुड़ा हुआ जो मामला आ रहा है, तो आनंद थाना में जिस तरह से ये काम किया जा रहा है, तो जरूर इसका ये है कि जिस आनंद थाना में इसका रजिस्ट्री किया गया उस समय का दिखाकर आगे रजिस्ट्री किया जा रहा है, 7 साल बाद रजिस्ट्री किया जा रहा है। जबकि अब सोचिए कि जो 3 से 6 महीना में जो पर्यावरण क्लियरेंस होता है देने का नियम प्रोसेस है, अगर आप 7 साल बाद दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिली भगत है। दूसरी बात, डीएमओ का कहना है कि कोर्ट जो केस था वो माइनिंग कमिश्नर के पास केस चल रहा था, उसके बाद क्लियरेंस देने में इतना टाइम लगा। तो अगर दिया तो फिर हम क्लियरेंस मुझे मिला तो 7 साल में क्लियरेंस मिला तो मैं उस कंपनी क्यों दूं? क्योंकि जहां 1 करोड़ 21 लाख या 22 लाख के बाद में उस समय 7 साल पहले किया गया था। आज अगर मैं बात करूं तो 50 करोड़ का मामला है। 50 करोड़ में अगर वहां बंदोबस्ती का, पहले तो बंदोबस्ती हो नहीं सकता उस क्षेत्र का, जबरदस्ती बंदोबस्ती किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे एक और प्रोसेस है कि उस एरिया में जहां भी खनन होता है, जहां भी बंदोबस्ती किया जाता है, उस तरह से कोई भी चाहे धार्मिक स्थल हो या स्कूल हो या कोई भी और प्रकार के वहां पे है, वहां अगर बनाया हुआ है तो वहां पे हम नहीं बंदोबस्ती किया जा सकता है। जबकि उसका आधा किलोमीटर बगल में स्कूल है। पहले भी बताया कि 3 रात से अवस्थित थे, पहले से उस पर रोक लगी हुई है। क्योंकि अगर 7 साल में क्लियरेंस नहीं मिल पाया या पहले भी लोग क्लियरेंस लेने की कोशिश किया तो कहने कोई मामला है, इस तरह से इको पॉइंट बना हुआ है, इस तरह से वहां पे हम कह सकते हैं सेंसिटिव जोन बना हुआ है, सेंसिटिव जोन पहले से भी है, ताकि देने में इतना क्लियरेंस टाइम लगा। तो इन लोगों ने जो मिली भगत है, चाहे वो जिला के डीएमओ हो, चाहे स्थानीय अधिकारी हो जिला के,
या राज्य के अधिकारियों इन लोगों का जो मिली भगत से जो खेल खेल रहे हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए की घपला है या करोड़ों रुपए की मिली भगत से इन लोग खेल करके खोखा जो बालू घाट है उसको बंदोबस्ती अपने मिली भगत से किया जा रहा है। जी आशीष, ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि नियम आपने बनाया कि 6 महीने के अंदर यानी 180 दिनों के अंदर आपको क्लियरेंस लेना है, मगर एक पर्टिकुलर कंपनी को 6 साल के बाद ही क्लियरेंस दिया जाता है, यानी कि 6 महीने कहां और 6 साल कहां। 6 महीने में अगर हम क्लियरेंस नहीं दे पा रहे हैं तो जो बंदोबस्ती है वो खुद का रद्द हो जाता है। गढ़वा के डीसी हमारे साथ लाइव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, रमेश घोलप। घोलप साहब, आपका स्वागत है न्यूजीलैंड भारत पे। तो रमेश घोलप डीसी जिले के हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनसे संपर्क टूट गया। हम फिर उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर ये कैसे हुआ है कि क्लियरेंस के लिए 6 महीने यानी कि 180 दिनों का वक्त होता है और कावेरी कंस्ट्रक्शन को 6 साल बाद कंस्ट्रक्शन बंदोबस्ती का काम दे दिया गया। डीएमओ और जिला के जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से ये पूरा खेल हुआ है और जो विपक्ष सरकार पर आरोप लगाती है कि बालू से तेल निकालने का काम सरकार कर रही है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से कहीं ना कहीं सरकार की छवि धूमिल होती है। तो जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि ईडी की कार्रवाई आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ चल रही है। छापेमारी हुई है, करोड़ों रुपए पकड़ाए हैं, करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। इस दौरान न्यूज 11 भारत भी एक पैरेलल जांच चला रही है कि आखिर कहां कहां भ्रष्टाचार हुआ है और जहां भी हम हाथ डाल रहे हैं वहां भ्रष्टाचार की इमारत देखने को मिल रही है। चाहे वो चाईबासा लॉयर्स खदान की बात करें या गढ़वा में बालू घाटों की बंदोबस्ती की बात करें, जहां पर नियमों को पहले सख्त किया गया, उसके बाद पैसे की बोली जिसने ऊंची लगाई उसे बालू घाटों की बंदोबस्ती दे दी गई। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लगातार। आशीष, जिस तरह से लगातार विपक्ष बालू के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है, इस तरह के अधिकारी जो मिली भगत कर कर सरकार को राजस्व का चूना लगाते, साथ ही साथ सरकार की छवि पर भी दाग लगाते हैं, विपक्ष हमलावर है, मगर इन अधिकारियों के जो कारनामे है उसकी वजह से सरकार कहीं ना कहीं बदनाम होती है। डीएमओ, जिला प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, खनन सचिव, इन तमाम लोगों की संलिप्तता इस बालू घाट के बंदोबस्ती में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए बालू का जो मामला है, गढ़वा का जो बालू का खेला है, तो गढ़वा में तो बहुत ज्यादा भारी मात्रा में बालू खेला पहले से भी हम लोग दिखाते आ रहे हैं लगातार। गढ़वा में अवैध तरीका से लोग कैसे माफिया यहाँ पे हावी थे, यहाँ का बालू कैसे उत्तर प्रदेश में अवैध तरीका से भेजा जा रहा था, या यहाँ का जो भी घाट था अवैध तरीका से कैसे लोग सेटिंग करके धनबाद का ये होता था, क्या इसका स्लिप होता था और बालू उठाव किया जा रहा था गढ़वा में। लेकिन ये जो आशीष, आपको रोकेंगे, हम आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ जिले के डीसी जुड़े हुए रमेश गोपाल साहब। रमेश साहब, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। जी जी नमस्कार। रमेश साहब, सीधा और सटीक सवाल है, जो बालू घाटों की बंदोबस्ती हुई है, नियम कहता है कि 6 महीने यानी कि 180 दिनों के अंदर पर्यावरण क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस आपको देना है, मगर एक पर्टिकुलर कंपनी को 6 साल के बाद फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला है। इसके पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। हम चाहेंगे कि आप इस पर प्रकाश डालें कि किन परिस्थितियों में यह संभव हुआ है। देखिए, पहली बात तो फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात नहीं है, आप थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेशन कर दिए उसका। जी जी, ये झारखंड लघु खनिज नियमावली जो है 2017, उसमें नियम 9(1)D में जो रूल नोटिफिकेशन है उसमें है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है उनको 6 महीने में जमा करना होता है। ठीक है। तो बेसिकली इस घाट की नीलामी 2015 में हुई थी और इस रूल के तहत उन्होंने ईसी नहीं जमा किया, इसके लिए उनका एलओआई निरस्त किया गया था यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर है उनके द्वारा जी। उसके विरुद्ध जो आवेदक है वो जो माइनिंग कमिश्नर है उनके कोर्ट में उन्होंने रिविजनल केस फाइल किया गया था। ठीक है। और वो जो न्यायालय है, क्योंकि सरकार का जो गजट है उसके अनुसार इस तरह के केसेस में जी माइनिंग कमिश्नर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो केस टू केस बेसिस पे इसमें रिलैक्सेशन देते हैं। और उस कोर्ट का जो आदेश आया, उस आदेश में उक्त एलओआई को जीवित होने की सूचना डिस्ट्रिक्ट को कम्युनिकेट की गई थी, जिलाधिकारी को भी और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को जी।
और उक्त जो आदेश है वो माइनिंग कमिश्नर के न्यायालय का, उसके अनुसार फिर उनको सिया ने अप्रैल माह में एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया है और उस एनवायरमेंटल क्लियरेंस के बाद अभी उनका वो जो संविदा है उसके निष्पादन हेतु यहाँ जिला से आदेश दिया गया। तो आप जो कह रहे हैं वो फैक्चुअली भी इनकरेक्ट है और ऐसे कोई ये बात नहीं है। ये जो एज पर रूल है और जो माइनिंग कमिश्नर बोर्ड का जो निर्देश है और एनवायरमेंट क्लियरेंस जो मिला है उसके आलोक में जो सरकार की किसी भी पट्टा के निष्पादन की प्रक्रिया है उसके आलोक में ये किया गया। अच्छा रमेश साहब, एक सवाल है कि जैसे जो प्रोसेस शुरू हुआ था उसके बाद फिर वो कोर्ट गए, वहां से उन्हें राहत मिली, तो ये जो राहत मिलने के बाद फिर से वो प्रोसेस शुरू होगा या फिर वहीं से आप 180 दिन काउंट करते हैं और उसके अंदर आप क्लियरेंस देते हैं? देखिए वो बेसिकली इनका जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला है जी, वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के बाद उन्होंने इमीडिएटली हमारे पास फाइल किया था, जिसके आलोक में हम लोगों ने वो संविदा निष्पादन का आदेश दिया है। इसके बाद अब इन लोगों को कंसेंट टू पोल्यूशन डिपार्टमेंट से कंसेंट टू इस्टेब्लिश, कंसेंट टू ऑपरेट लेना होता है और उसके बाद फिर से वो डिस्ट्रिक्ट को अप्लाई करते हैं और उसके बाद उनको वो घाट को ऑपरेशनल करने की परमिशन दी जाती है। तो वो प्रोसेस फिर से पूरा शुरू होता है या जहां पर ब्रेक लगा था प्रोसेस वहीं से? मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं आप? प्रोसेस जैसे उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने आदेश मांगा, उन्होंने वहां से बंदोबस्ती के लिए निर्देश मांगा और उसके बाद वो प्रोसेस जो चला तो वो डे 1 से जो शुरुआत हुआ कि 2015 का जो आप जिक्र करें वहां से शुरुआत होगी? देखिए जैसे इस तरह के माइनिंग पट्टा निष्पादन के लिए जो जो कंडीशंस होती है, वो जो चेकलिस्ट है उसमें कि उनके पास क्या क्या होना चाहिए, जी जी, उसके अनुसार सारे डॉक्यूमेंट्स उनके अटैच किए हुए और जिसके अनुसार ही हम लोगों ने इसका डिस्पोजल। तो इसमें मतलब हम जो भ्रष्टाचार की बू की बात कर रहे हैं इसमें कुछ भी कानून से जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा फैक्चुअल डिटेल्स आपको भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर या हम लोगों से लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी तरह का ये बिल्कुल प्रोसेस के तहत डिस्पोजल किया है इसके। आप अगर किसी का डिस्पोजल पेंडिंग रहेगा बहुत दिन तब भी आप कहिएगा कि ये अननेसेसरी इतने दिन से बेवजह डिस्पोजल हुआ और ये रूल के अनुसार हम लोगों ने डिस्पोजल किया, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी जानकारियां हमें दी, बहुत शुक्रिया डीसी साहब आपका। तो आशीष, डीसी साहब जुड़े थे और आपने संभवतः सुनी होगी पूरी बातचीत हमारे और उनके बीच। उनका कहना कि ये पूरा जो बंदोबस्ती बालूघाट की हुई है ये नियम के अनुसार हुई है, नियम सम्मत हुई है और इसमें कहीं भी भ्रष्टाचार की बात नहीं है। लेकिन जो बातें आ रही हैं इस सवाल का वो जवाब नहीं दे पाए कि जो प्रोसेस होता है बालू बंदोबस्ती के लिए, जो कोई कंपनी अगर बालू का उठाव करना चाहती है और उसके बाद जो ब्रेक बीच में आया था वो प्रोसेस फिर से शुरू होगा या वहीं से जब ब्रेक आया है, तो आपके पास क्या जानकारी है इसको लेकर? खासकर बात मुझे लग रहा है कि ये जो चूंकि जो बालूघाट का जो बंदोबस्ती का एरिया था वो 30 हेक्टेयर एरिया में लिया गया था। मैं एक बात बता दूं आपको कि 5 हेक्टेयर जो होता है वो जिला स्तरीय जो पर्यावरण होता है वो देता है और 25 हेक्टेयर होता है और राज्य स्तरीय देता है पर्यावरण। ये 30 हेक्टेयर जो होता है सेंट्रल लेवल से मिलता है। तो आखिर ये जो 30 हेक्टेयर जमीन का जो बंदोबस्ती किया, ये 30 हेक्टेयर जमीन राज्य स्तरीय स्तर से कैसे मिल गया? तो यहाँ पर सबसे बड़ी झोल झाल तो हमें यही लग रहा है सबसे पहले बात। दूसरी बात है कि 10 अगर आप मिल भी गया 10 किलोमीटर के रेंज में वो इको जो पॉइंट है वहां पे तमिल वाइल्ड के नाम से कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि जहां आप बंदोबस्त कर ही नहीं सकते हैं। तो आप बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं तो फिर 7 साल बाद उस कंपनी को, जहां एक करोड़ 21 लाख 22 लाख उस समय आप किए थे, बंदोबस्त किए थे, 7 साल बाद जहां अगर आपको बंदोबस्त करना था, सरकार को राजस्व की बात कर रही थी, सरकार को राजस्व देना था, तो आज कम से कम 50 करोड़ से ऊपर बंदोबस्त होना चाहिए था। फिर आप 7 साल बाद फिर उसी कंपनी को कैसे दे देते हैं? तो यहाँ पे है जरूर इसमें मिली भगत है, अधिकारियों को, आला अधिकारियों की मिली भगत हो सकती है, सरकार की मिली भगत हो सकती है, इसमें कहने से कोई गुरेज नहीं है जी। अच्छा, जिस कंपनी को दिया गया है जो गंगा कंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में अगर मैं नाम सही बोल रहा हूं तो क्या उसका बैकग्राउंड है आशीष? क्या उसके बारे में आपको जानकारी मिल पाई है? क्या उसके बारे में आपने पता किया? पता करने की कोशिश की लेकिन बैकग्राउंड तो मुझे मिला नहीं। लेकिन फिलहाल स्थिति है कि उस समय का जो डायरेक्टर था कोई और था, आज का डायरेक्टर कोई और है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हम बोल सकते हैं कि उस कंपनी की पकड़ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सरकार के साथ मिली भगत है, बहुत बड़ी पकड़ वाली कंपनी है। क्योंकि ऐसे कंपनी जो 7 साल बाद अगर दोबारा उस बंदोबस्ती के आधार पर जो 2015 में दिखाया गया, उस बंदोबस्ती के आधार पर 2022 से फिर से अगर वो कंपनी को दे दिया जा रहा है
तो हम कह सकते हैं कि वो सरकार के साथ उसकी मिलीभगत है, अच्छे अच्छे अधिकारियों के साथ उसकी मिलीभगत हो सकती है, और कंपनी कोई मामूली कंपनी नहीं हो सकती है। जी आशीष, जिस तरह से जो कहा जाता है कि धुआं वहीं से निकलता है जहां आग लगी या लगने वाली है, तो बिना भ्रष्टाचार के ये खबर पे हम चर्चा नहीं कर रहे, ये तो तय है भ्रष्टाचार हुआ है, वहां कुछ गड़बड़ झाला जरूर हुआ है, क्योंकि पहले आप नियमों को कड़ा बनाते हैं और उसके बाद फिर सील करके उसे किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को दे देते हैं। डीसी साहब हालांकि इस तमाम बातों से इनकार कर रहे हैं, उनसे जो चर्चा हुई है, क्या जब आरोप लगा है तो इसके बाद जांच नहीं होनी चाहिए? क्या डीएमओ से सवाल जवाब नहीं होने चाहिए? क्या पूरे तौर से स्पष्टीकरण इस बालूघाट की बंदोबस्ती पर नहीं मांगा जाना चाहिए? देखिए, डीएमओ का जो जवाब था वो कहीं ना कहीं जवाब है, वो संतोषजनक जवाब नहीं है, क्योंकि वो सीधा जो मैं पहले ही बताया कि माइनिंग कमिश्नर के ऊपर वो कहता है कि वहां पे पीएलआई दाखिल हुआ था, पीएलआई के आधार पर वहां से जो क्लियरेंस मिला उसके आधार पर हमने दोबारा बंदोबस्ती किया। लेकिन मामला है कि जब 6 महीना के अंदर, जब 180 दिन के अंदर अगर आप नहीं जमा कर पा रहे हैं, प्रारंभ से जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है आप नहीं जमा कर पाए, जो पहले ही ऑलरेडी जो रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर ये 7 साल बाद या उस कंपनी को दोबारा देने का मामला मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं ये है कि डीएमओ है या जो जिला के अन्य अधिकारी हैं, चाहे राज्य स्तरीय अधिकारी हैं, तीनों अगर प्लानिंग करके, जरूर किसी किसी का प्लानिंग है, और हम कह सकते हैं कि जो पूजा सिन्हा का जो मामला चल रहा है, करोड़ों का जो पैसे की जो अवैध, बने रहिए, हम अपने दर्शकों को कुछ कागजातों से रूबरू करा देते हैं। ये तमाम कागजात हमारे पास है, अगर हम दिखा पाए अपने दर्शकों को तो ये जो बालूघाट के बंदोबस्ती में जो खेल हुआ है, इस खेल की जो चर्चा हम पिछले आधे घंटे से कर रहे हैं, डीसी साहब ने अभी हालांकि अपनी बातें रखी, वो उन्होंने बातों को गोल गोल घुमा दिया। ये दस्तावेज है, तमाम इससे जुड़े दस्तावेज हमारे पास है, और ये दस्तावेज जो मेरे पास है, सेम यही मामला है जामताड़ा का, जहां पर बालूघाट के बंदोबस्ती को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि 180 दिनों के अंदर फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं दे पाई थी कंपनी, तो रद्द कर दिया गया। ये जामताड़ा में सेम है, ये केस स्टडी है, ये केस स्टडी के तौर पर अपने दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं कि जामताड़ा में जब एक ही आरोप में किसी कंपनी के बालूघाट के बंदोबस्ती को रद्द कर दिया गया, तो गढ़वा में कैसे दे दिया गया। जो आम लोग हमको सुन रहे हैं, जो हमारी न्यूज को देख रहे हैं, वो इस बात को समझे कि नियम कहते हैं कि 180 दिन यानी 6 महीने के अंदर आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस देना है, मगर इससे कहीं भी ज्यादा 6 साल मतलब इसके आसपास भी नहीं, 6 महीने कहा और 6 साल कहा, 6 साल के बाद पर्यावरण क्लियरेंस लाके कोई कंपनी देती है और उसे बंदोबस्ती दे दी जाती है। और हम ये तमाम जो बातें कह रहे हैं, ये दस्तावेजों के आधार पर कह रहे हैं, और केस स्टडी भी हमारे पास है कि जामताड़ा में इसी तरह का आरोप था और वहां पर रद्द कर दी गई बंदोबस्ती, तो फिर क्लियरेंस उस कंपनी ने नहीं दिया था, फॉरेस्ट क्लियरेंस, तो फिर गढ़वा में कैसे मिल गया 6 साल के बाद? सवाल यह है, और इस सवाल पर लगातार हम बने रहेंगे। तो जामताड़ा जो केस स्टडी का हम जिक्र कर रहे हैं, जामताड़ा जिले के नाला थाना अंतर्गत अजय नदी पर अवस्थित मंडालो बालूघाट, प्लॉट नंबर 1 773 एवं 2786 रकबा 57.90 एकड़। रमेश साहब से बात हो रही है। अभी अभी बात हुई थी आपसे, मैं न्यूज बोल रहा हूं, और अभी आपने जो आपसे बात हुई थी उस आपने कहा था कुछ फैक्चुअल एरर्स है, तो मैं चाहता हूं कि आप करेक्ट करें जो हम खबर चला रहे हैं उसको। हमारे पास जो दस्तावेज है, जो पेपर्स है हमारे पास, जामताड़ा का एक केस स्टडी है, और उसमें वही पाया गया है कि 180 दिनों के अंदर फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं दिया गया था, तो बंदोबस्ती रद्द कर दी गई। तो फिर इस केस स्टडी के आधार पर हम गढ़वा में भी यही सवाल पूछ सकते हैं।
मेरा आपसे एक अनुरोध है, आप पढ़िएगा जरा लेटर, वो जो जामताड़ा के लेटर की बात कर रहे हैं जी, उसमें जो लिखा हुआ है मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि जब वो आदेश आया था और जिस समय वो एलओआई की बात है, वो बेसिकली उसमें 180 दिन के बाद का जो रिलैक्सेशन है, जहां तक हमको याद है, वो जिला स्तर से दिया गया था जी, और वो इसलिए उसको रद्द कर दिया गया है कि उसको शांत करने की, इस तरह का जो 180 दिन के बाद पर्यावरण की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद जो आप डिस्पोजल करते हैं, वो जो शांत करने की शक्ति है वो कहीं पे किसी पदाधिकारी को नियुक्त की नहीं गई थी। तो जिला स्तर से इसको शांत करना यह नियमानुकूल नहीं है। आप मतलब आपको अगर मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आया होगा, तो बेसिकली ये गंगा कावेरी कंस्ट्रक्शन को कैसे मिला? हाँ, तो हम वही बता रहे हैं कि ये 180 दिनों के बाद अगर मतलब कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस सबमिट करता है, तो उसको शांत करने की जो शक्ति है जी, वो शक्ति जो झारखंड का गजट है 30 सितंबर 2020 का, उसकी अधिसूचना है 28 दिसंबर 2020 में, ठीक है। उसमें ये कहा गया है कि ऐसे मामले में खान आयुक्त झारखंड लघु खनिज समाधान संशोधन नियमावली 2019 के नियम 9(1) के तहत आवेदन के गुण दोष के आधार पर निर्णय लेंगे। मतलब उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी माइनिंग कमिश्नर है। हाँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर गड़बड़ झाला हुआ भी है तो आपके स्तर से नहीं हुआ, आपके ऊपर अथॉरिटी से हुआ। नहीं, देखिए क्योंकि आप पे आरोप लग रहे हैं रमेश साहब, इसलिए हम आपका पक्ष ले रहे हैं। अब आरोप का आप कुछ भी, अगर आप जो सुनाना चाहते हैं वही सुनाएगा तो बड़ा डिफिकल्ट है। मैं आपको नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहे, हम दस्तावेजों के आधार पर बात कर रहे हैं रमेश साहब। हम क्यों आरोप लगाएंगे आप पर? हम कह रहे हैं कि आप जो बताना चाह रहे हैं कि गड़बड़ झाला अगर हुआ भी है तो आपके लेवल से नहीं हुआ, आपके ऊपर से हुआ। आप समझिए ना, एक रूल होता है। आप वही समझा रहे हैं ना, आप तो वही समझा रहे हैं जो आप अभी जो आपने जो रीड आउट किया वो यही समझा रहे हैं कि ये जिला स्तर से नहीं, जिला के ऊपर से हुआ, आयुक्त लेवल से हुआ। नहीं, बट वो सरकार ने संकल्प में ऐसे कहा कि वो उस एप्लीकेशन को क्यों लेट हुआ, उस आवेदकों के एनवायरमेंटल क्लियरेंस क्यों लेट मिला, ये अपना स्पष्टीकरण वहां पे देगा, और अगर उनको लगेगा कि वो जेन्युइन है, वो एक्सेप्ट करते हैं, तो वो रिलैक्सेशन देंगे। आयुक्त और वो आयुक्त माइनिंग कमिश्नर, और वो जो आदेश आया है वो नवंबर में आया है, 24 नवंबर 2021 में, जहां तक हमको याद है। और वहां से 6 महीने के अंदर उन्होंने एसी भी लिया है, जो आप अभी मैं देख रहा था कि कह रहे थे कि 6 महीने के बाद देखे, उस आदेश के 6 महीने के अंदर उन्होंने एनवायरमेंटल क्लियरेंस लिया, जो कि पिछले माह में उन्होंने लिया, और हमारे यहाँ पे आवेदन दिया था। और नियमानुसार जो मेरा काम होता है कि भाई आदेश ऊपर से आया है कोर्ट का, उन्होंने उस समय अपना एसी लिया है, और इसी के बाद गंगा कंस्ट्रक्शन को 2015 में बंदोबस्ती मिली थी और 2021 में फॉरेस्ट क्लियरेंस इन्होंने दिया, यही है? जी, यही है ना, 6 साल बाद। तो हम 6 साल कहाँ गलत कह रहे हैं रमेश साहब? देखिए, हम ये बोल रहे हैं कि 180 दिन के बाद उनको जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने में क्यों विलंब हुआ, उसके बाद माइनिंग कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो विलंब को उन्होंने एक्सेप्ट किया और हमको कहा कि भाई ये एनओआई उनका जिंदा है, मतलब जो आपने रद्द कर दिया था 180 दिन में आपने इसे सबमिट नहीं किया है बोलकर, तो वो अभी जिंदा है करके उन्होंने दिया वो आदेश। उस आदेश के बाद इन्होंने हम लोगों को ईसी तक, और उन्होंने उसी आदेश में कहा था कि भाई एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए सीआर को जो आप लोगों को भेजना है डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट, तो वो भेजा जाए। वो भेजा गया, ईसी मिला उनको। इसी के बाद उन्होंने आवेदन दिया कि भाई मेरा एक कोर्ट का आदेश है, मुझे ईसी भी मिला है, तो इसको बंदोबस्त करने के लिए आप आगे की कार्रवाई कीजिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो भी हमारे स्तर से नियम के अनुसार जो करना है वो हम लोगों ने किया। चलिए रमेश गोलब साहब, आपने अपना कीमती समय दिया है, आपका शुक्रिया। हम लगातार इस खबर पर बने रहेंगे और लगातार हम सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि हम दस्तावेजों के आधार पर बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से नियमों को ताक पर रखकर बालू घाटों की बंदोबस्ती की गई है। करना था
180 दिनों के अंदर, मगर किया गया है 6 साल के बाद। फॉरेंस क्लियरेंस 6 साल के बाद मिला। हालांकि जो दस्तावेज है, जो इस तरह के केस स्टडीज है, उसके सारे कागजात हमारे पास हैं और परत दर परत इस खबर के हर वो पहलू हम खोलेंगे जो ये बताएगा कि किस तरह से अधिकारी झारखंड सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष लगातार जुड़े हुए थे, उनका बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।